क्या हो अगर गवर्नमेंट ही आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन जाए? किसी कंपनी के सामने सेम वैसा ही बिजनेस मॉडल गवर्नमेंट खुद भी लॉन्च कर दे। शायद कुछ ऐसा ही पॉलिसीबाजार.com के साथ हुआ है। बीमा सुगम, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, उसे मैनेज करते हैं। एंड बीमा सुगम यहीं से ऑपरेट हो रही है। बीमा सुगम मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज एंड क्वेरीज, ऐसा आप कह सकते हैं। बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं दोनों कंपनीज का सेम ही है, मतलब पॉलिसी बाजार का भी और बीमा सुगम दोनों का। ये दोनों कंपनीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां इंश्योरेंस रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस ओवरऑल इंडस्ट्री को, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर को ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं। तो इस सेक्टर से जुड़ी जो भी कंपनीज हैं उसमें फिलहाल नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस सेक्टर है। अननेसेसरी हैपनिंग्स एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है इंडियंस के बीच में, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी अब काफी बढ़ गई है। जहां कोविड-19 ने भी आग में घी का काम किया है, जिसकी वजह से हेल्थ कॉन्शियसनेस लोगों में काफी बढ़ गई है, जहां से हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन का भी एक अहम रोल है इस इंडस्ट्री की बढ़ती डिमांड के पीछे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक सिंगल क्लिक में सारी डिटेल्स फोन में मिल जाती हैं, कंपेरिजन मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है। पॉलिसी सिलेक्शन हो जाने पर एक सिंगल क्लिक से पेमेंट भी हो जाता है, और ये सब करने के लिए इंटरनेट तो सस्ता हो ही गया है। बीमा सुगम ईडाई मतलब IRDAI बैक्ड कंपनी होने की वजह से एक उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे कि बायसनेस एंड पर्सनल बेनिफिट वाला जो सीन है वो थोड़ा कम रहेगा। ये कस्टमर परसेप्शन बिल्ड हो सकता है। अब इस फाइट में पॉलिसी बाजार अभी कहाँ स्टैंड करता है ये देखते हैं, ताकि ये भी आइडिया लगे कि PB फिनटेक फंडामेंटली अभी किस लेवल पर है। तो इनिशियल स्ट्रगल के बाद पिछले एक साल से कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया है, जिसका मेन रीजन जाता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी इंप्रूव है, लॉसेस जो है वो लगातार नैरो होते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि लास्ट ईयर कंपनी अब प्रॉफिट में भी आ चुकी है। अब ये प्रॉफिट कितना सस्टेन होता है ये आगे की कॉल है। चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी ने FY22 से अब तक क्वार्टर ओवर क्वार्टर लॉसेस को किस तरह से कम किए हैं, एंड फाइनली कंपनी अब प्रॉफिटेबल हो चुकी है। कंपनी की सालाना प्रीमियम कलेक्शन का जो रन रेट है वो 17,000 करोड़ तक पहुंच गया है Q3 FY24 में। और यहाँ तक पहुंचने के लिए कंपनी ने पिछले 5 सालों में किस तरह से ग्रो किया है इसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं। रेवेन्यू गाइडेंस भी मैनेजमेंट ने अमेजिंग किया है, जिसके अकॉर्डिंग FY27 तक कंपनी 1000 करोड़ प्रॉफिट अर्न कर सकती है। FY18 से FY23 कंपनी का रेवेन्यू एनुअली 50% CAGR से ग्रो हो रहा है। PB फिनटेक मतलब ये जो पॉलिसी बाजार है इसकी पेरेंट कंपनी PB फिनटेक, इनके दो महारथी है। पहला पॉलिसी बाजार मतलब डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, जिसके अब तक बात की। इसके अलावा पैसा बाजार डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। लैंडिंग बिजनेस की डिमांड ऑलमोस्ट अभी फिलहाल पीक पर है। बहुत सारी बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स जो है एंड स्टार्टअप जो है वो अलग अलग तरीके से इस बिजनेस में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं। मतलब डिमांड अल्टीमेट हाई है। अब परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है। कंपनी का एग्जीक्यूशन काफी मैटर करता है। पैसा बाजार के केस में भी कंपनी एनुअली 15,000 करोड़ के एनुअल रन रेट तक पहुंच गई है, मतलब 15,000 करोड़ डिसबर्स कर देती है एक साल के अंदर। और यहाँ तक पहुंचने के लिए कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगातार ग्रोथ किया है, जिसे आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये कंपनी की सारी अचीवमेंट्स है। कंपनी कैश रिच है, इनके पास 5,000 करोड़ कैश बैलेंस अवेलेबल है। तो कंपनी को फियर कहाँ है? तो बीमा सुगम ईडाई बैक्ड कंपनी है, तो ये एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यहाँ पे कंपनी का पर्सनल बेनिफिट एंड बायसनेस की थोड़ी कम जगह रहेगी, ट्रस्ट वर्दी ज़्यादा रहेगी, एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो कस्टमर्स की ओर पास ऑन किए जाएंगे, लाइक डिस्काउंट्स एंड सस्ते प्रीमियम्स। अभी रिसेंटली 19 मार्च को इन्हें परमिशन भी मिल गई है। अगर पब्लिक का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो बीमा सुगम इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक UPI मोमेंट क्रिएट कर सकता है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही आगे की बात है, क्योंकि इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट है जहाँ कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है, रेगुलर फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं, और ये काम पॉलिसी बाजार थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। तो PB फिनटेक के लिए बड़ा रिस्क तभी है जब बीमा सुगम एक प्रिफर्ड चॉइस बनता है कस्टमर्स के लिए। अदरवाइज नॉमिनल कंपटीशन तो चलता ही रहता है, क्योंकि मार्केट शेयर अगर कम होता है, मतलब बीमा सुगम के आ जाने से अगर पॉलिसी बाजार का मार्केट शेयर अगर कम होता है, तो सामने मार्केट की साइज भी तो बढ़ रही है ना। बीमा सुगम के आने से PB फिनटेक को अपने मार्जिन ऑब्वियसली कम करने पड़ सकते हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ सकता है। ये सब माइल्ड इम्पैक्ट है, लेकिन मेजर इम्पैक्ट कितना होता है एंड कब होता है, कितने समय बाद होता है, ये डिपेंड करता है कि बीमा सुगम को पब्लिक का कितना रिस्पॉन्स मिलता है। एंड में हम इतना कह सकते हैं कि अभी एक साइड व्यू अप्रोच रखना सही रहेगा। वेट एंड वॉच वाली जो सोच है वो प्रेफर कर सकते हैं। हो सकता है कि बीमा सुगम के और ज़्यादा फ्रंट में आने से फिनटेक का शेयर और ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में मिल सके। तो फाइनली अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।